आईनॉक्स मूवीज प्रेजेंटिंग अलेक्जेंडर। ये कहानी एक जांबाज योद्धा की है जिसने अपनी छोटी सी उम्र में दुनिया फतह कर ली और देखते ही देखते उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। वो जांबाज योद्धा जिसके दिल में डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उसने अपने दुश्मनों की बड़ी से बड़ी फौज को भी नाकों चने चबुआए। और उसकी सलाहियतें ऐसी थी कि कुछ किंगडम्स ने उससे जंग किए बिना ही अपने घुटने उसके सामने टेक दिए और उसे अपना राजा तस्लीम कर लिया। और इसीलिए इतिहास के पन्नों में उसका नाम आज तक लोगों के जहन में नक्श है और उसका नाम अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर आजम है। मूवी के शुरू में हम एक राजा और रानी को देखते हैं। रानी एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वो अलेक्जेंडर रखते हैं, लेकिन राजा और बाकी लोगों का कहना होता है कि अलेक्जेंडर राजा का नहीं बल्कि ज़्यूस का बेटा है जिसे वो लोग अपना गॉड भी मानते थे। और इसी बात की वजह से राजा और रानी के अंदर बहुत लड़ाई होती थी, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर पर बहुत बुरा असर पड़ता था और वो हर वक्त अपने माँ बाप की लड़ाई से परेशान रहता था। मगर अलेक्जेंडर का एक दोस्त होता है जिसका नाम हेफेस्टियन होता है, जिसके साथ वक्त गुजार कर वो सब दुख दर्द भूल जाता था। वो हर वक्त एक साथ रहते, एक साथ पढ़ते, खेलते और जंगी मशकें करते थे। तब राजा उस वक्त के मशहूर उस्ताद जिसका नाम अरस्तु था उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने मुल्क मैसिडोनिया में बुलाता है और अरस्तु ने कई बच्चों को तालीम दी जो देखते ही देखते बहुत ज़हीन हो गए। अब एक दिन राजा के महल में घोड़े बेचने वाला आता है और यहाँ अलेक्जेंडर और ओलंपिया यानी कि अलेक्जेंडर की मोम भी होती है। और घोड़े बेचने वाले के पास बहुत नायाब नस्ल के घोड़े होते हैं, मगर उसके पास एक बहुत उम्दा नस्ल का घोड़ा भी होता है जो कि काफ़ी गुसीला होता है और वो किसी के काबू में नहीं आ रहा होता। तब अलेक्जेंडर का डैड, इसका नाम फिलिप होता है और जो मैसिडोनिया का राजा होता है, वो घोड़े वाले के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने इस घोड़े को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि ये किसी की भी जान ले सकता है। और कहता है कि तुम्हें पहले इसे ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, अब इस पर कौन सवारी करेगा। अब अलेक्जेंडर राजा फिलिप के पास आकर कहता है कि बाबा मैं इस पर सवारी करूँगा। और राजा फिलिप उसे कहता है कि बेटा तुम अभी सिर्फ 13 साल के हो और ये घोड़ा बड़े बड़े आदमियों से कंट्रोल नहीं हुआ और ये आपसे कंट्रोल भी नहीं होगा। अब घोड़े वाला आदमी भी राजा फिलिप से बोलता है कि मेरा घोड़ा बहुत गुसीला है, अलेक्जेंडर इस पर काबू नहीं कर पाएगा। मगर अलेक्जेंडर उसे चैलेंज करता है कि मैं इस घोड़े को काबू करके इस पर सवारी भी करूंगा। और अलेक्जेंडर घोड़े के पास जाता है और उसे कंट्रोल करके काफ़ी दूर सवारी करके आता है। इस बात से राजा फिलिप और लोगों को अलेक्जेंडर पर बहुत फख्र होता है और राजा फिलिप बहुत खुश होता है और सब लोग समझ जाते हैं कि अलेक्जेंडर छोटी सी उम्र में भी कितना बहादुर है। और अब अलेक्जेंडर इस घोड़े से उतरने से पहले घोड़े को कहता है कि तुम अब से मेरे साथी हो और मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम मेरे साथ रहोगे। और इस घोड़े का नाम बुसिफाइलस भी रखता है जिसका मतलब सिकंदर आजम का घोड़ा है। अब एक दिन राजा फिलिप अलेक्जेंडर को एक गार में लेकर जाता है और उसे अजीम योद्धाओं के नाम और कारनामे बता रहा होता है कि कैसे उन्होंने राज किया, जिससे अलेक्जेंडर बहुत मुतासर होता है। और वो राजा फिलिप से कहता है कि बाबा एक दिन मैं भी इन्हीं लोगों की तरह एक अजीम आदमी बनूंगा और मेरी कामयाबी के चर्चे भी इन्हीं लोगों की तरह सुनाए जाएंगे। लेकिन राजा फिलिप कहते हैं कि मेरे बेटे ये इतना आसान नहीं है। मगर अलेक्जेंडर ने अपने दिल में एक अजीम आदमी बनने की ठान ली होती है। अब हम कुछ अरसे के बाद देखते हैं कि राजा फिलिप ने दूसरी शादी कर ली है और राजा फिलिप की दूसरी बीवी का अंकल रानी ओलंपिया और अलेक्जेंडर को बहुत बातें सुनाता है और कहता है कि ये दोनों बुरे होंगे, इसलिए तो राजा ने मेरी भतीजी से शादी की है। और अब अलेक्जेंडर भी बड़ा हो चुका है और उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की। और तब वो अंकल राजा फिलिप से कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत बदतमीज़ है, उसे समझा लो, ये मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है। तब राजा फिलिप अलेक्जेंडर से बोलते हैं कि इनसे माफ़ी मांगो। मगर अलेक्जेंडर कहता है कि मैंने क्या किया है जो इस आदमी से माफ़ी मांगू। इस आदमी ने मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कहा है और आप बोल रहे हैं कि इस बात से मैं इनसे माफ़ी मांगू। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और ये कहकर अलेक्जेंडर वहाँ से जाने लगते हैं और पीछे पीछे राजा फिलिप भी जाने लगते हैं और गिर जाते हैं। तब अलेक्जेंडर वहाँ आकर बोलते हैं कि इस औरत ने मेरे बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। और इस बात से राजा फिलिप बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने बेटे अलेक्जेंडर को जला वतन कर देते हैं और उसे मैसिडोनिया से निकाल देते हैं। अब कुछ वक्त के बाद राजा फिलिप यानी कि अलेक्जेंडर के बाबा का कत्ल हो जाता है क्योंकि राजा फिलिप की दूसरी बीवी में से भी कोई औलाद नहीं होती और अलेक्जेंडर ही बड़ा बेटा होता है।
तो इसीलिए अलेक्जेंडर को मैसिडोनिया का राजा बना दिया जाता है। और इस वक्त अलेक्जेंडर की उम्र सिर्फ 20 साल होती है। और अब अलेक्जेंडर जंग के हवाले से बहुत ज़हीन होता है, इसलिए कुछ ही अरसे में वो बहुत सारी जंगें लड़ता है और अपनी फतूहात का सिलसिला जारी कर देता है। और अब अलेक्जेंडर कई मुल्क फतह करता करता एशिया में भी आ जाता है। और अब उसका मुकाबला फारस के राजा डायरस से होता है और वो डायरस को भी हरा देता है। मगर राजा डायरस अपने लोगों को छोड़कर अपनी जान बचाकर जंग से भाग जाता है। इसीलिए अलेक्जेंडर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और साथ साथ एशिया के कई इलाके भी फतह कर लेते हैं। और अब अलेक्जेंडर कहता है कि जब तक मैं डायरस को नहीं मारूंगा तब तक मैं यहाँ का राजा कैसे बनूंगा। अब अलेक्जेंडर जिस भी मुल्क को फतह करता उस मुल्क की आवाम को नुकसान ना पहुंचाता, उन्हें तंग ना करता और उस मुल्क की आवाम की परेशानियों को दूर करता और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता और वहाँ की आवाम को हर तरह की आज़ादी देता। इसलिए उस मुल्क की आवाम जिसको अलेक्जेंडर ने फतह किया होता अलेक्जेंडर को दिल से अपना राजा मान लेती। मगर अब अलेक्जेंडर डायरस को ढूंढकर उसे ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि वो समझता था कि डायरस जैसा राजा फारस के काबिल नहीं है। फारस को ऐसा राजा नहीं चाहिए जो जंग में अपनी आवाम और अपनी फौज को अकेला छोड़कर भाग जाए। मगर राजा डायरस अपने मुल्क वापस कभी ना लौटा और अब वहाँ के लोगों ने अलेक्जेंडर को अपना राजा तस्लीम कर लिया था। और अब अलेक्जेंडर ने वहाँ के एक कबीले की आम सी लड़की से शादी भी कर ली जिसका नाम रुखसाना होता है। पर इस शादी से अलेक्जेंडर के लोग और उसकी माँ खुश नहीं होती, क्योंकि अलेक्जेंडर अब एक अजीम बादशाह बन चुका था और रुखसाना एक आम सी लड़की होती है। अब अलेक्जेंडर अपने साथियों को बोलते हैं कि हम आगे सफर करना शुरू करेंगे और हमारे रास्ते में जो जो मुल्क भी आएगा हम उसे फतह करते आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अलेक्जेंडर के कुछ साथी आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो वापस अपने मुल्क मैसिडोनिया आना चाहते थे, क्योंकि इन्हें घर से निकले 7 साल हो चुके थे। इसीलिए अलेक्जेंडर के साथियों में से एक अलेक्जेंडर के सूप में जहर मिला देते हैं, मगर अलेक्जेंडर को पीने से पहले ही पता चल जाता है। इसीलिए अलेक्जेंडर उन गिरदारों को जल्द ढूंढकर मार देता है। अब अलेक्जेंडर अपने 1.5 लाख की फौज को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और सफ़र करता करता हिंदुस्तान में आ जाते हैं। मगर वहाँ का एक राजा जिसका नाम पोरस होता है और वो भी अलेक्जेंडर की तरह बहुत बहादुर होते हैं और इन लोगों की आपस में बहुत जंग होती है। अब इस जंग में अलेक्जेंडर को एक तीर भी लगता है जिससे वो बहुत घायल हो जाता है और उसे अपनी मौत दिखाई देने लगती है। मगर अलेक्जेंडर के वफादार साथी वक्त से पहले ही उसे उठाकर ले जाते हैं और अलेक्जेंडर सोचता है कि उसने बहुत से मुल्क फतह कर लिए हैं और वह अब जंग नहीं लड़ेगा और अपने मुल्क वापस चला जाएगा। और कुछ अरसे के बाद अलेक्जेंडर के जख्म भरते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। मगर उसके दोस्त हेफेस्टियन को कोई जहर दे देता है और अब अलेक्जेंडर के बचपन का दोस्त हेफेस्टियन उसकी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका होता है और वो अपना दम तोड़ देता है, जिससे अलेक्जेंडर बहुत रोता है। और इस वाक़ये के कुछ महीनों के बाद अलेक्जेंडर को भी जहर दे दिया जाता है। और जब अलेक्जेंडर आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसके आसपास उसके बहुत से वफादार लोग होते हैं और मरने से पहले उसने 3 ख्वाहिशात की कि ये मेरी वसीयत है, इसे याद रखना। पहली ये कि जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा हकीम लेकर जाए ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कोई डॉक्टर या हकीम इंसान की जान नहीं बचा सकता जब उसका मरना तय हो। और दूसरी ये कि जब मेरे जनाजे को लेकर जाए तो मेरे जनाजे के रास्ते में और मेरी कब्र के आसपास मेरी सारी दौलत रख देना ताकि दुनिया को पता चल सके कि मेरे पास कितनी दौलत थी। मगर इस दौलत में से एक सिक्का भी मुझे ठीक करने के काम नहीं आया। और तीसरी ये कि जब मुझे दफना दिया जाए तो मेरे दोनों हाथ मेरी कब्र से बाहर हों ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा है। और ये थी सिकंदर आज़म की कहानी। जैसा कि सिकंदर ने बचपन में अपने बाबा को कहा था कि मेरा नाम भी रहती दुनिया तक रहेगा, और हुआ भी इसी तरह। हम आज भी सिकंदर महान को जानते हैं जिसने हज़ारों साल पहले हुकूमत की और जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाते हैं।